रेयर एडमिरल रिटायर्ड सलीम अख्तर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस सूरत पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सलीम अख्तर साहब आपके वक्त का। ये आज पाकिस्तान के बहरी बेड़े में एक नया और जदीद जहाज़ शामिल हुआ है। किस तरह से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो नेवी की ताकत है, बहरी ताकत है, उसमें कितना ये इजाफा है? जी हाँ, ये तो देखें, पाक बहरिया ने तो काफ़ी अरसे से अपनी जो है कैपेसिटी बिल्डिंग शुरू की हुई है और ये मिल्जियम क्लास कॉर्वेट जो है ये भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स और सिस्टम के साथ लैस है। तो इसकी एडिशन से जो पाक बहरिया की हरबी सलाहियतें हैं उनमें काफ़ी इजाफा होगा और हमें ज़रूरत भी है इन प्लेटफॉर्म्स की, क्योंकि आपको पता है शुमाली बहर अरब में काफ़ी एक बिजी रीजन है, यहाँ सारी दुनिया के मुख्तलिफ जो है अपना शिप्स और वो अपने अपने इंटरेस्ट को गार्ड कर रहे हैं। प्लस ये आगे चल के सीपैक जो है वो पाक बहरिया ने सीवर डिफेंस जो है वो देना है, उसके लिए भी ये बड़ा करामत साबित होगा। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है ना वो ये है कि इसके साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और डिजाइन फीचर्स को भी साथ शामिल किया गया है। तो इससे ये है कि फ्यूचर में आंदा आके जो है पाक बहरिया खुद भी जहाज जो है वो खुद तैयार करने की सलाहियत अख्तियार कर सकती है। अच्छा। और तो उस लिहाज से देखा जाए तो जितने मैरीटाइम चैलेंजेस है सब कुछ है उसके लिए, और मैरीटाइम फ्रंटियर्स को सेफ गार्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि हमारे पास कोई जदीद किस्म का प्लेटफॉर्म हो। तो रेयर एडमिरल साहब जो आप फरमा रहे हैं कि खुद भी तैयार कर सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान के इसका मतलब ये है कि न सिर्फ ये एक जहाज़ के शामिल होना उस फ्लीट के अंदर, बल्कि पाकिस्तान अगले आने वाले वक्त में खुद से ये जहाज़ों की तैयारी और मैरीटाइम के जो चैलेंजेस हैं उससे निपट सकता है। तो ये एक बड़ा संग मील होगा अगर पाकिस्तान नेवी इस जानिब बढ़ रही है तो। बिल्कुल, ये पाकिस्तान बहरिया की जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है उसका जो सबसे बड़ा कॉर्नर स्टोन यही है कि आप इंडिजनाइजेशन पे हम बिलीव करते हैं और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इसीलिए किया जा रहा है ताकि जो है आइंदा चल के अब आगे जाके हमारा एक जना क्लास ब्रिगेड है जो टोटल पाकिस्तान में डिजाइन होगा, पाकिस्तान में बनेगा, उसके लिए भी जो है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इस प्रोजेक्ट जो है ये जो मिल्जियम क्लास है इसके साथ शामिल किया गया है, इसीलिए ताकि आगे चल के ना कि हम अपनी ज़रूरियात जो है वो खुद पूरी कर सकें बल्कि एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि इसके साथ ही जो कराची शिपयार्ड है उसकी भी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को एनहांस किया जा रहा है, वो भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा एक एडिशन है हर लिहाज से। अच्छा, और दूसरा एक चीज दोस्ती जो है अपना माशाल्लाह उसमें तो क्या कहने हैं कि बिल्कुल वो बहुत, और स्पेशली नेवी के मामले में तो पाकिस्तान और तुर्किया की दोस्ती बड़ी मिसाली। 2018 में ये बाकायदा 4, शायद आप मुझे तस्दीक कीजिएगा, 4 जो बाबर क्लास कॉर्वेट्स हैं उनका ये मुआहदा हुआ, 2 वहाँ बड़े बने, 2 पाकिस्तान में तैयारी हुई। तो ये जो इस जहाज़ के हवाले से है खुसूसियत के, अगर सादा लफ्ज़ों में आम जो हमारी पब्लिक है वो देखे कि ये क्या है और जो इस वक्त पूरी दुनिया की जो नेवी की फ्लीट है उसका कम्पीट करने वाला एक जहाज़ है सर। जी हाँ बिल्कुल, ये तो देखे ना जी, टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट जो वेपन सेंसर्स वगैरह इसमें लगाए गए हैं, और आप देखेंगे चल के जो है हमारे खुद सास्ता जो सिस्टम्स हैं वो भी इन जहाज़ों में इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे। सही देखें जी, जहाँ तक है ना पाक बहरिया का, तो ये शुमाली बहर अरब में पाक बहरिया ने ना सिर्फ के अपना मिशन जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन बल्कि मैरीटाइम चैलेंजेस को जो इसमें पायरेसी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ये सब कुछ शामिल है उसको भी फेस करना है और सीपैक को भी सीवर्ड सिक्योरिटी देनी है। तो उस लिहाज से ये प्लेटफॉर्म जो है बहुत जदीद तरीन वेपन्स और सेंसर से लैस है, तो उस लिहाज से बहुत एक अच्छी कैपेसिटी बिल्डिंग है पाक बहरिया। सही, बिल्कुल ये। अच्छा सलीम अख्तर साहब साथ रहेगा इस वक्त। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक, बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।